हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करवाने जा रही हूँ। हमें दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस क्वेश्चन में बिल्डिंग और टावर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बिल्डिंग और एक टावर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, हमारा टावर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बिल्डिंग। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड, ये हो गया हमारा टावर। तो लिख लेते हैं हम, ये है टावर और ये है बिल्डिंग। ठीक है, टावर की हाइट हमें दे रखी है क्वेश्चन में 50 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ पर बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। टावर ये है, टावर का फुट कहाँ है, ये है। ठीक है, टावर का फुट ये है, टावर का टॉप ये है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप दोबारा से ध्यान से पढ़िए और समझिए। हमें बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 30 डिग्री का। ठीक है, आगे बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग का फुट क्या है, ये है। तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का, ठीक है, टावर का टॉप ये है। ठीक है, फुट बिल्डिंग का ये है। तो बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बोला है, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, टावर का हाइट हमें दे रखा है 50 मीटर, हमने लिख लिया। आगे बोला है हमें बिल्डिंग की हाइट जो है निकाल कर बताइए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम को नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा हमारा ए पॉइंट, देन ये बी पॉइंट, ये सी हो जाएगा और ये डी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम जो है अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपको दो ट्रायंगल दिख रही हैं। एक ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी और एक ट्रायंगल है आपके पास बी सी डी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल लेकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर टावर की हाइट दे रखी है, तो यहाँ से हम बी सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया है हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी कि ए बी हमें दे रखा है 50 मीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि सी से लेकर डी तक ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ए बी सी। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये एंगल आपका इसमें क्या है, 60 डिग्री का। इस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी और ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, पी ले बेटा पी ले, हर हर बोल के, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रहे हैं हम, और ये किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड क्या है, ए बी साइड है, और बेस कौन सी साइड है, हमारी बी सी साइड है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा। थीटा इसमें है 60 डिग्री का। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। ए बी हमें कितना दे रखा है, 50 मीटर, और BC साइड हमें नहीं दे रखी है, हम निकालेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। ठीक है, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ BC जो है इस साइड ले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 50 इज इक्वल टू √3 BC। हमें BC की वैल्यू चाहिए। अब जो √3 है वो इस साइड जाकर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो BC आ जाएगा आपके पास 50 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख लेते हैं, BC हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू 50 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे BCD। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल BCD।
ठीक है, BCD लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका एंगल कितने का है, 30 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हमारी बेस हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan थीटा का। परपेंडिकुलर साइड क्या है यहाँ पर CD और बेस क्या है आपका BC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CD अपॉन में BC इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CD आपको नहीं पता और BC साइड आपने अभी अभी निकाली है, तो इसे हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर हम BC साइड की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे, 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3। और ये 50 अपॉन √3 यहाँ पर लिख लेना आप, ये आपने कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, ये BC वैल्यू की है, यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या लिया है आपने, BC इज इक्वल टू 50 अपॉन √3। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पुट कर देना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास CD। अब ये नीचे है ना, नीचे क्या हो जाएगा, फिर ये इसका रेसिप्रोकल होकर ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 50। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये जो नीचे वाला नंबर है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक, अब ये हो जाएगा हमारे पास √3 CD अपॉन में 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, CD को यहीं रहने दीजिए क्योंकि ये हमें चाहिए, और ये जो 50 है इस साइड ऊपर चला जाएगा और ये जो √3 मल्टीप्लाई में है ये नीचे जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नीचे क्या हो गया, 2 √3 है तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 50 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, 50/3 आया। अब इसको हम ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप 50 को 3 से डिवाइड करके देखिए आपके पास क्या आ रहा है, पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये 3 के टेबल पे 3 जाएगा ये। अब 5 में से 3 हम माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा 2, और ये 0 नीचे उतारेंगे। अब 3 के टेबल पर 18 जाएगा, वो भी कब, 6 पर। ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा। 21 लेंगे, 20 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस करके 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, CD इज इक्वल टू 50 अपॉन 3 आया, इसे हमने डिवाइड किया, तो अब इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। ये जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, ये जो हमारे पास रिमाइंडर आता है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और ये जो हमारे पास आंसर आया है 16 इधर, तो ये हम यहाँ साइड में लिखते हैं। तो हमारे पास आ गया 3, 16 और ये ऊपर 2। ठीक है, यहाँ पर ये मीटर। तो यहाँ आप लास्ट में लिख लीजिए, आपके पास हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकल कर आ गई। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16 2/3 मीटर। ठीक है, यही आपसे पूछा था, बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए बोला था, वो आपने निकाल कर दिखा दिया। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी डाउट आए कोई तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।